नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी फनी स्टोरी बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी बहुत लंबी नहीं है लेकिन ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आज की स्टोरी का जो टाइटल है, जिसे हम शीर्षक कहते हैं, वो है पॉइजनस स्वीट्स। पॉइजनस यानी होता है जहरीला, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, जहरीली मिठाइयाँ। चलिए देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है। और फनी स्टोरी पहले आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में फनी स्टोरी भी लाना चाहिए मोरल के साथ साथ, तो थोड़ा सा मजा भी आता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, नए नए वर्ड्स हमें मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन विजिटेड द विलेज स्कूल वंस अ वीक। विलेज स्कूल ऐसे होगा, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन ये नाम है। विजिटेड, विजिटेड यानी जाते थे, दौरा करते थे, यात्रा करते थे, मुलाकात करते थे, विजिटेड बोलते, विजिट, मुलाकात करते थे। द विलेज स्कूल यानी स्कूल के, गांव के स्कूल में। वंस यानी एक बार, अ वीक यानी एक हफ्ते में, यानी एक हफ्ते में एक बार वो गांव के स्कूल में मुलाकात करने जाते थे, भेंट करने जाते थे। ही टॉट द स्टूडेंट्स रिलीजन एंड मोरालिटी। ही टॉट वह सिखाते थे, टीच यानी सिखाना, उसी का टॉट होता है, टीच टॉट। द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। रिलीजन, रिलीजन यानी होता है जो हमारा धर्म होता है ना, उसे हम रिलीजन कहते हैं, धर्म। एंड और मोरालिटी का मतलब होता है नैतिक, नैतिकता जिसे कहते हैं, वही बड़ों को इज्जत देना, प्रणाम करना, बुरी बात नहीं करना, नैतिक शिक्षा जो कहते हैं वो। धर्म और नैतिक शिक्षा दिया करता, मतलब देते थे, वो सिखाते थे, टॉट यानी सिखाते थे। वन डे ऑन हिज वे टू स्कूल ही बॉट अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। वन डे एक दिन, ऑन हिज वे यानी उनके रास्ते पर, टू स्कूल यानी उनके स्कूल के रास्ते पर, यानी जो स्कूल जाने वाला रास्ता था जहां स्कूल जाते थे वहां पर। ही बॉट अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। ही बॉट उन्होंने खरीदा, उसने खरीदा, लेकिन अब थोड़े टीचर बोल रहे हैं तो हम थोड़ा उसे उन्होंने ऐसे सम्मान दे रहे, ठीक है। उन्होंने खरीदा, क्या होता है, बाय यानी खरीदना, बी वाई, बाय यानी खरीदना, उसी का पास्ट टेंस होता है बॉट। उन्होंने खरीदा अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। अ बॉक्स यानी एक बक्सा, एक डिब्बा बोल सकते हैं, ऑफ यानी का, स्वीट्स यानी मिठाई, मिठाइयों का एक डब्बा खरीदा, यानी मिठाई खरीदा, मिठाई एक डब्बा मिठाई लिया, ऐसे बोलेंगे कि वह डब्बा ही नहीं ले गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब रास्ते में ले लिया भाई मिठाई का डिब्बा उसने। अब किसके लिए ले गए, क्या है, यही तो मजेदार बात है। मुल्ला नसरुद्दीन reached the school and began teaching the student. मुल्ला नसरुद्दीन reached यानी पहुंचे, reach यानी पहुंचना, reached सेकेंड फॉर्म, पहुंचे, the school यानी स्कूल पहुंचे, शाला पहुंचे, पाठशाला पहुंचे, and began और शुरू किया। begin यानी शुरू करना होता है, ठीक है, आई होता है यहाँ पे, लेकिन began यानी शुरू किया, teaching यानी पढ़ाना, the students यानी विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया स्कूल जाकर। अब क्या हुआ, is so happened that, इज सो हैपन दैट, इसका मतलब होता है कि ऐसा हुआ कि, ऐसा हुआ कि, है ना, हैपन है ना कुछ चीज होना, ऐसा हुआ कि द मुल्ला हैड टू गो आउट फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क एट दैट टाइम। द मुल्ला, मुल्ला को हैड टू का यूज कब करते हैं, जब कुछ चीज करना पड़ा, कुछ चीज करना था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ा तो आई हैड टू गो, मुझे दौड़ना पड़ा तो आई हैड टू रन, मुझे खाना पड़ा आई हैड टू ईट। इस प्रकार से कुछ चीज करना पड़ा या कुछ चीज करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। इसी का प्रेजेंट में होता है हैव टू और हैज टू। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। ही हैज टू रन, उसे दौड़ना पड़ता है, तो उसके हिसाब। और इसी का फ्यूचर टेंस क्या होता है, मुझे दौड़ना पड़ता है तो आई विल हैव टू, है ना, वहां पे हैव आ जाएगा, हैड तो पास के लिए, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो पढ़ना पड़ता था, पढ़ता है, पड़ेगा, हैड टू, हैव टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। चलिए देखिए, तो मुल्ला को जाना पड़ा, गो यानी जाना, हैड टू गो, जाना पड़ा, आउट यानी बाहर, फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, इंपॉर्टेंट वर्क यानी महत्वपूर्ण, वर्क यानी काम, बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए, जरूरी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट को जरूरी काम के लिए जाना पड़ा। एट दैट टाइम, एट यानी पर, दैट यानी उस, टाइम यानी समय, उस समय पर, उस समय उन्हें जरूरी काम के लिए जाना पड़ा। अब क्या हुआ, सो ही पुट द बॉक्स ऑफ स्वीट्स ऑन अ हाई शेल्फ इन हिज रूम। सो इसलिए, ही यानी उन्होंने, पुट रखा, द बॉक्स उस डिब्बे को, ऑफ स्वीट्स यानी मिठाइयों के डिब्बे को रखा, ऑन यानी पर, हाई शेल्फ, एक, हाई यानी ऊंचे, शेल्फ यानी होता है दराज, या फिर ये देखिए इस प्रकार से पट्टे हम शेल्फ कहते हैं,
वो जो सेल्फ होता है ना SELF, सेल्फ यानी होता है खुद का, मेरा, वो सेल्फ अलग है। ये शेल्फ है, SH लगा हुआ है, ये सेल्फ यानी होता है ऐसे दराज या पार्ट, वो शेल्फ कहते हैं। तो ऊंचे दराज में रख दिया इन हिज रूम, अपने कमरे के। तो भाई उसे जाना पड़ा, तो क्या किया, मिठाई को ऐसे ऊंचे दराज में रख के चले गए ताकि कोई उस तक पहुंच ना पाए, कोई खाए ना, है ना। जाना पड़ा, अर्जेंट था, मिठाई लेके तो नहीं जा सकते थे, तो बोले ठीक है आता हूं। फिर क्या हुआ, ही सेड टू द स्टूडेंट सिटिंग इन द रूम, ही सेड, और उसने कहा, उन्होंने कहा, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, किससे कहा, कहाँ गया, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, विद्यार्थियों से कहा, सिटिंग इन द रूम, सिटिंग यानी जो बैठे हुए थे, इन द रूम, कमरे में बैठे हुए विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा देखिए, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब लिसन टू यानी सुनो, मी यानी मुझे, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक, सावधानी से, मुझे ध्यान से सुनो। देयर इज पॉइजन इन द स्वीट्स इन दिस बॉक्स, देयर इज है, देयर के यूज हम केवल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं इसको, ठीक है क्या है, पॉइजन, जहर है, इन यानी में, द स्वीट्स इन दिस बॉक्स, स्वीट्स यानी मिठाई में, इन दिस बॉक्स, इस बक्से के मिठाई में जहर है। अब बोल रहा है देखिए, इस बक्से के मिठाई में, इस डब्बे के मिठाई में क्या है, जहर है। सो प्लीज डू नॉट ईट द स्वीट, सो इसलिए, प्लीज कृपया, डू नॉट यानी मत करो, क्या मत करो, ईट यानी खाना, डू नॉट ईट यानी मत खाओ, द स्वीट्स तो मिठाई को मत खाना, क्या करना, मिठाई को मत खाना, इसमें जहर है। सेइंग दिस द मुल्ला लेफ्ट द रूम, सेइंग दिस यानी ऐसा कहकर या फिर यह कहकर, मुल्ला लेफ्ट यानी चला गया, वहां से चले जाने को, उस जगह को छोड़ने को लेफ्ट कहते हैं, द रूम कमरे से चला गया, ये कहकर कि कोई मत खाना भी, इसमें जहर है। अब क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन अपॉस्ट्रोफी ऐसे काकी के, मुल्ला नसरुद्दीन नेफ्यू वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट रूम, मुल्ला नसरुद्दीन का, अपॉस्ट्रोफी काकी के, नसरुद्दीन का, नेफ्यू का मतलब देखिए भतीजा भी होता है, भांजा भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका भतीजा था, तो उसका भतीजा वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, प्रेजेंट यानी हाजिर था, उपस्थित था, इन यानी में, दैट रूम यानी उस कमरे में। तो मुल्ला नसरुद्दीन का भतीजा भी उस कमरे में उपस्थित था, प्रेजेंट था, हाजिर था। ही सेड टू हिज फ्रेंड, अब वो चले गए मुल्ला नसरुद्दीन, उसका भतीजा क्या बोल रहा है देखिए, उसने कहा, टू किससे कहा, कहाँ गए प्रपोजिशन, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कहा, ऐसे हो सकता है, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज मदर, ऐसे बहुत सारी चीज हो सकता है, तो हम टू का यूज करते हैं। उसने अपने दोस्तों से, बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा लगा हुआ प्रेजेंट, प्लूरल जिसे कहते हैं बहुवचन, उसने अपने दोस्तों से कहा, लेट्स ईट द स्वीट, लेट्स यानी चलो, ऐसे बोलते हैं तो लेट्स का यूज करते हैं, ईट चलो खाते हैं, द स्वीट्स चलो मिठाइयों को खाते हैं, देयर इज नो पॉइजन इन इट, देयर इज यहां पर भी बताएं, देयर का मतलब कोई निकाल, इज यानी है, नो यानी नहीं, पॉइजन जहर, इन यानी में, इट यानी उसमें, उसमें कोई जहर नहीं, यानी इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है, चलो खा लेते हैं। माई अंकल डजंट वॉन्ट अस टू ईट द स्वीट्स, माई अंकल मेरे चाचा जी, देखिए अंकल यानी चाचा, डजंट नहीं चाहते हैं, ठीक है, वॉन्ट यानी चाहना, डजंट वॉन्ट यानी नहीं चाहते हैं, अस यानी हमें, टू ईट खाने देना, द स्वीट्स मिठाइयों को, हम मेरे चाचा नहीं चाहते कि हम लोग मिठाई को खाएं, वो नहीं खाने देना चाहते हैं। एंड सो ही हैज ट्राइड टू फ्राइटन अस, सो और इसलिए, ही यानी वह, हैज ट्राइड टू यानी वो कोशिश, वो क्या करते हैं, उसने कोशिश किया, फ्राइटन, फ्राइटन यानी होता है डराने का, अस यानी हमें, बाई यानी द्वारा, सेइंग यानी कहकर, दैट की, देयर इज पॉइजन इन इट, सॉरी देयर इज पॉइजन इन इट, जहर इसमें जहर है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि भाई वो बोले कि अंकल नहीं चाहते कि हम लोग क्या करें, इस मिठाई को खाएं, इसलिए उसने क्या किया, हमें डराने की कोशिश की, ये कहकर कि इसमें जहर है, ऐसा बोलकर हमें डराने की कोशिश की। डरना नहीं है भैया, कोई जहर नहीं है, कोई चाचा थोड़ी अपने भतीजे को मार डालेगा या स्टूडेंट को मार डालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जहर नहीं है, चलो खाते हैं। अब क्या हुआ, छड़ भी गया, देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स अग्रीड विद द मुल्लास नेफ्यू, ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थी, अग्रीड राजी हुए, विथ यानी से, द मुल्लास नेफ्यू मुल्ला के भतीजे से, हाँ ठीक बोल रहा है यार, ऐसे कैसे मार देंगे। वन ऑफ द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय स्टूड अंडर द शेल्फ, वन ऑफ द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग यानी लंबा और सबसे ताकतवर विद्यार्थी में से एक, वन ऑफ द यानी उसमें से एक, सबसे लंबा और ताकतवर विद्यार्थी में से एक, लड़कों में से एक, है ना, स्टूड खड़ा हुआ, अंडर द सेल्फ, अंडर यानी होता है नीचे, ठीक है, द सेल्फ, अंदर नहीं बोलेंगे, अंडर यानी नीचे, अंदर यानी इन यानी होता है, इन यानी किसी चीज के अंदर को इन कहते हैं, और अंडर यानी नीचे, तो देखिए इस सेल्फ के नीचे, तो उसे हम अंडर कहते हैं, है ना, वहां पे इन, ऑन, अंडर
एट बहुत सारा यूज करते हैं। सेल्फ के नीचे खड़ा हो गया। अनदर बॉय क्लाइम्ड ऑन हिज शोल्डर। अनदर बॉय यानी दूसरा लड़का, अन्य लड़का, क्लाइम चढ़ा, क्लाइम यानी चढ़ना, क्लाइम्ड सेकंड फॉर्म में चढ़ गया, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर उसके कंधे पर। तो यहाँ पे देखिए ऑन यानी पर, अंडर यानी नीचे, तो ये हम यूज करते हैं। तो देखिए एक लंबा चौड़ा लड़के के ऊपर वो चढ़ गया एक लड़का। दे रीच द सेल्फ एंड टुक द बॉक्स ऑफ स्वीट्स। दे रीच्ड वे है ना, बहुत सारे थे इसलिए वे, रीच्ड पहुंचे, द शेल्फ यानी वो शेल्फ तक पहुंचे, एंड टुक यानी ले लिया, टेक यानी लेना, उसी का पास है टुक लिया, द बॉक्स ऑफ स्वीट्स मिठाइयों के डब्बे को, मिठाई के डब्बे को उसने ले लिया। इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनटों में, द बॉक्स वॉज एम्प्टी डब्बा खाली था। कुछ मिनटों में क्या हो गया, डब्बा खाली हो गया, क्योंकि भाई पूरे डब्बे मिठाई को ये लोग चट कर गए, सबका जीव निकला हुआ लाचार। बस एंडिंग लास्ट पे बचा हुआ है। फोटो तो क्या बनाते हैं लोग बहुत अच्छा। चलिए लास्ट बचा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये क्या टूटा हुआ है, क्योर हो रहा है, और क्या एक्सक्यूज दिया इसने, सबको उंगली भी इसको दिखा रहे हैं। देखिए क्या एक्सक्यूज दिया, क्या वो बचा, क्या उसे गाली पड़ी, क्या उसे डांट पड़ी। देखिए क्या होता है, एंडिंग लास्ट पेज है। आफ्टर ईटिंग द स्वीट्स, आफ्टर यानी के बाद, ईटिंग यानी खाने के, द स्वीट्स यानी मिठाइयों को खाने के बाद, द मुल्लास नेफ्यू पिक्ड अप द मुल्लास नाइफ लाइंग ऑन द टेबल एंड ब्रोक इट। अब इसे ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। देखिए द मुल्लास नेफ्यू, मुल्ला के भतीजे ने, पिक्ड अप उठाया, पिक्ड अप यानी उठाया, पिकअप यानी उठाना, पिक्ड अप उसका सेकंड फॉर्म उठाया, द मुल्लास नाइफ मुल्ला के चाकू को, लाइंग लाइंग यानी पड़ा हुआ था, ऑन यानी पर, द टेबल टेबल पर पड़े हुए चाकू को उठाया, एंड और ब्रोक इट इसे तोड़ दिया या उसे तोड़ दिया। इसे उसे दोनों का यूज होता है, पास्ट में उसे बोल देते हैं और पास में तो इसे बोल देते हैं। उसे ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रोक यानी तोड़ दिया, ऐसे पास्ट में होता है। और चाकू को तोड़ दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चाकू को तोड़ दिया। भाई अब ऐसा क्यों किया, देखिए बहुत ही मजेदार से बोला, फनी स्टोरी है। चाकू को तोड़ दिया, अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, इसे हम बोलते हैं कुछ देर बाद, कुछ समय बाद या कुछ देर बाद, मुल्ला नसरुद्दीन रिटर्न टू हिज होम। मुल्ला नसरुद्दीन रिटर्न यानी लौटा, रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न यानी लौटा, टू हिज, यहां पर भी देखिए कहां से लौटा, कहां गया, तो यहां पे हम उस जगह का नाम लिखते हैं, उस व्यक्ति का नाम प्रपोजिशन बोलते हैं। अपने कमरे में, अपने कमरे में वो पहुंच गया। ही वॉज द ब्रोकन, सॉरी ही सॉ द ब्रोकन नाइफ एंड वॉज एंग्री। ही सॉ उसने देखा, उन्होंने देखा, मुल्ला नसरुद्दीन ने, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, सीन थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, उसने देखा, द ब्रोकन यानी टूटा हुआ, नाइफ के को नहीं पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं नाइफ, के यानी एक साथ होता है ना, नो, नाइफ, नी है ना, नॉक, बहुत सारी चीज होता है, तो हम के को नहीं पढ़ते लेकिन लिखते जरूर हैं। नाइफ यानी चाकू को तोड़ा, देखा, एंड और वॉज एंग्री और गुस्सा हुए, क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। अब क्या बोलते, सडनली ही लुक्ड अप एट द शेल्फ एंड फाउंड द बॉक्स ऑफ स्वीट्स मिसिंग। सडनली अचानक से, ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, उन्होंने ऊपर देखा, एट यानी पर, कहां पर, द शेल्फ शेल्फ को देखा, एंड फाउंड और पाया, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया या मिला, द बॉक्स ऑफ स्वीट्स मिसिंग, मिसिंग यानी वहां से गायब हो जाना, उसे मिसिंग बोलते हैं, वहां से गायब मिला है ना, उसे मिला, फाउंड यानी मिला, पाया बहुत सारा मतलब होता है, फाइंड यानी पाना, उसी का सेकंड फॉर्म फाउंड है। उसे स्वीट का डब्बा, मिठाई का डब्बा मिसिंग मिला यानी वहां से खोया हुआ मिला, गायब मिला, अरे कहां चले गया। फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी होता है बहुत ज्यादा गुस्से में, अति क्रुद्ध होकर। द मुल्ला स्क्रीन, मुल्ला चिल्लाया, गुस्से से चिल्लाया, स्क्रीम कहते हैं, ठीक है। हु हैज ईटन दीज स्वीट्स, हु हैज, हु यानी किसने, कौन भी होता है, हैज ईटन तो हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है ना, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने खाया है या खा लिया है, दीज यानी इन, स्वीट्स यानी मिठाइयों को, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयां तो दीज, केवल स्वीट बस होता तो हम यहाँ पे दिस का यूज करते, एक मिठाई तो दिस, बहुत सारी मिठाई हमारे सामने है तो दीज, एक मिठाई हमसे दूर में है तो दैट स्वीट, बहुत सारी मिठाई हमसे दूर में है तो दो स्वीट्स, ऐसे होता है, क्लियर है। तो उसने कहा कि इन मिठाइयों को किसने खाया, अब एंडिंग होने वाला है। ऑल द स्टूडेंट पॉइंटेड एट हिज नेफ्यू, ऑल द स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों पॉइंटेड उंगली किया, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट करने को उंगली करना बोलते हैं, उंगली करना मतलब उंगली दिखाना, और उसने पॉइंट किया एट हिज नेफ्यू, अपने सॉरी उसके भतीजे पर, उसके भतीजे की तरफ उन्होंने उंगली दिखाया, इशारा किया कि यही है आपके भतीजा, इसी ने खाया है।
मुल्ला, अब ये क्या बहाना बनाता है सुनिए, कितना बढ़िया दिमाग, इसलिए बोला गया है, बहुत अच्छी स्टोरी, फनी भी है। मुल्ला नसरुद्दीन से नेफ्यू स्टार्टेड सोबिंग लाउडली, मुल्ला नसरुद्दीन का भतीजा स्टार्टेड शुरू किया सोबिंग, सोबिंग यानी ऐसे बोलते हैं ना रोना, लेकिन कैसे रोना, सुबह सुबह का रोना, एकदम ऐसे हिचकी लेते टाइप से रोते, सोबिंग कहते हैं। सुबह सुबह का रोने लगा, लाउडली यानी जोर से, जोर जोर से, एंड सैड और कहा, इन यानी में अ ब्रोकन वॉइस, ब्रोकन यानी टूटे हुए आवाज में, और रोते रोते बोलते तो आवाज टूटते आता ना, टूटे हुए आवाज में उसने कहा, क्या कहा सुनिए, आई वॉन्टेड टू शार्पन द ब्रोकन पॉइंट ऑफ माई पेंसिल, उसका बहाना देखिए, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड से मैं चाहता था, टू शार्पन धार करना, है ना, शार्प करना, धार करना, धार करना चाहता था, द ब्रोकन पॉइंट यानी टूटे हुए, पॉइंट यानी उसके बिंदु, सामने के भाग को, ऑफ माई पेंसिल मेरे पेंसिल के टूटे हुए भाग को मैं धार करना चाहता था, सो इसलिए आई टुक योर नाइफ, मैंने टुक यानी लिया, है ना, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, योर नाइफ आपके चाकू को मैंने ले लिया, एज आई वॉज शार्पनिंग द पेंसिल, एज जैसे ही, आई वॉज शार्पनिंग मैं वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ है तो, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा हूं, रही हूं ऐसे, लेकिन यहां पे वॉज के साथ है तो रहा था, रही थी, जैसे ही आई वॉज शार्पनिंग मैं धार कर रहा था, है ना, धार लगा रहा था, धार कर रहा था, द पेंसिल पेंसिल को क्या बोलते हैं, ये सीज, हम लोग सीज बोल देते हैं, कलम पेंसिल, द नाइफ फेल डाउन एंड द ब्लेड ब्रोक, द नाइफ यानी चाकू, फेल डाउन नीचे गिर गया, नीचे गिरा, एंड और द ब्लेड यानी उसका जो धार था, ब्लेड था, ब्रोक टूट गया, उसका धार, उसका ब्लेड टूट गया, मैं ऐसे चाकू से ऐसे धार करना चाहता था और टूट गया, चाकू गिर गया और टूट गया, ये बोल रहा है। अब इसमें क्या बहाना है देखिए, अब इसे मिठाई क्या खाया, अब ये बहाना देखिए, मिठाई क्यों खाया, चाकू तो टूट गया वो चलिए अलग बात है, मिठाई क्यों खाया देखिए, आई वॉज श्योर दैट यू वुड बी एंग्री विथ मी, आई वॉज श्योर यानी मुझे पक्का यकीन था, श्योर यानी निश्चित था, यकीन था, दैट की यू वुड बी एंग्री, यू यानी आप, वुड होंगे, विल की जगह वुड का यूज किया, पास्ट टेंस है इसलिए होंगे, बी एंग्री, वुड बी यानी होंगे, एंग्री यानी क्रोधित, गुस्सा, आप गुस्सा होंगे मुझे पक्का पता था, विथ मी यानी मुझसे, मुझसे आप गुस्सा होंगे मुझे पता था, एंड वुड ब्रेक माई बोन्स फॉर दिस ऑफेंस, एंड और वुड करोगे, क्या करोगे, ब्रेक यानी तोड़ दोगे, माई बोन्स मेरी हड्डियों को, फॉर यानी के लिए, दिस यानी इस, ऑफेंस, ऑफेंस नहीं पढ़ेंगे, ऑफेंस पढ़ेंगे, ओ लिखा हुआ लेकिन आ उच्चारण होता है, ऑफेंस यानी होता है हमारे अपराध को, गुनाह को ऑफेंस कहते हैं, क्लियर हो गया, मुझे पता था भाई कि आप क्या करोगे, गुस्सा करोगे और मेरे हड्डियों को, बोन्स लेके मेरे हड्डियों को तोड़ दोगे इस अपराध के लिए, इस गुनाह के लिए मेरे हड्डियों को तोड़ोगे, मुझे पता था, आई वॉज सो स्कैर्ड, मैं वॉज यानी था, सो यानी बहुत, स्कैर्ड यानी डर गया था, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, दैट की आई डिसाइडेड मैंने फैसला लिया, टू कमिट सुसाइड, टू कमिट यानी कुछ चीज करना, सुसाइड यानी आत्महत्या को सुसाइड कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है, मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, वो अलग कंडीशन है, क्या है कि वो सब चीज छोड़ दीजिए, कभी भी भगवान का दिया हुआ, माँ बाप के दिए हुए परिवार, सबको कभी भी ये चीज तो कभी नहीं की, और कुछ राह अपनाइए, भाग जाइए, जो करिए, लेकिन ये काम कभी नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, ये तो मजाक कर रहा है, उसने कहा कि मैंने सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का मैंने फैसला लिया, बाई ईटिंग द पॉइजनस स्वीट्स, बाई ईटिंग यानी खाकर, पॉइजनस स्वीट्स यानी जहरीले मिठाइयों को। आप देखिए इसका बहाना समझ आ गया, उसने यही कहा कि भाई मैं मरना चाहता था क्योंकि आप मेरी हड्डी वड्डी तोड़ दोगे, बहुत ज़्यादा डर गया मैं बोला मरना ही अच्छा है, तो आपने बताया था जहरीला मिठाई है, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इसको क्या करूँगा, इस मिठाई को, मैंने इस मिठाइयों को खाकर मैं मर जाऊँगा, मैंने ऐसे फैसला लिया, आई एट सम मैंने खाया, ईट यानी होता है खाना, खाता हूँ, एट यानी खाया पास्ट टेंस, और ईटन होता है थर्ड फॉर्म, आई एट मैंने खाया, सम यानी कुछ, मैंने कुछ खाई यानी कुछ मिठाई मैंने खा ली, बट लेकिन देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, इसे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बट देयर वॉज यानी था, नो यानी नहीं, अफेक्ट यानी होता है प्रभाव, कोई भी फर्क प्रभाव ऑफ द पॉइजन जहर का, लेकिन जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे जहर का, थोड़ा सा मिठाई खाया तो जहर जैसे कुछ लगा ही नहीं, मरा ही नहीं मैं, मतलब समझ जहरीला लगा ही नहीं, सो एट लास्ट, इसलिए एट लास्ट यानी अंततः, आखिरकार, आई एट ऑल द स्वीट्स इन द बॉक्स, आई एट मैंने खाया, ऑल द स्वीट्स यानी सभी मिठाइयों को, इन द बॉक्स
मैंने डिब्बे के अंदर सभी मिठाइयों को खा लिया, क्योंकि भाई थोड़े से जहर में मैं मर नहीं रहा था। तो मैंने बोला मुझे तो मरना ही है, ज़्यादा जहर खाऊंगा तब तो मरूंगा। तो मैंने क्या किया, पूरे बॉक्स से मिठाइयों को खा लिया ताकि मैं मर जाऊं ज़्यादा जहर के असर से। बट आई एम सरप्राइज दैट आई एम स्टिल अलाइव, लेकिन आई एम मैं हूं, सरप्राइज मैं हैरान हूं, दैट की आई एम स्टिल अलाइव, आई एम मैं हूं, स्टिल यानी अभी तक, अलाइव यानी जीवित जिंदा, लेकिन मैं हैरान हूं कि मैं अभी तक जिंदा हूं। देखो क्या बहाना है, मैंने पूरी मिठाई खा ली चाचा जी, आपने जहरीला मिठाई जो दिए थे थोड़ा सा खाया, नहीं मरा, तो मैंने पूरी मिठाई खा ली, लेकिन मैं हैरान हूं कि अभी तक मैं जिंदा हूं। हियरिंग हिज नेफ्यूज एक्सप्लेनेशन, हियरिंग सुनकर, हिज यानी उसके, नेफ्यू यानी भतीजे के, एक्सप्लेनेशन का मतलब था व्याख्या, जो उसने बाद में व्याख्या करना, किस चीज को समझाना। व्याख्या सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बर्स्ट इनटू लाफ्टर, मुल्ला नसरुद्दीन बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, मतलब हंसी फूटना, यानी बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हंसना, बहुत ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं, हंसी फूटी ऐसे बोलते हैं ना, उससे ही हम बर्स्ट इनटू लाफ्टर ने बहुत जोर जोर से हंसना, उसे बर्स्ट इनटू लाफ्टर बोलते हैं। और बहुत जोर जोर से हंसने लगे। ही सेड, उसने कहा, माय डियर नेफ्यू, मेरे प्रिय भतीजे, यू आर अ मैच फॉर योर अंकल, यू आर तुम हो, अ मैच, मैच यानी एक जोड़ी हो, फॉर के लिए, योर अंकल तुम्हारे चाचा के लिए तुम परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट जोड़ीदार हो। अंकल कौन थे, वही थे मुल्ला नसरुद्दीन। तो बोल रहे हैं यानी तुम, अपने चाचा ने अपने बारे में बात कर रहे हैं, तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट जोड़ीदार हो, क्योंकि ये भी वैसे थे एकदम दिमाग वाले मुल्ला नसरुद्दीन, इसलिए बोल रहे हैं। टिल टुडे, आज तक, है ना, आज तक आई वॉज अंडर द इंप्रेशन, आई वॉज मैं था, अंडर द इंप्रेशन का मतलब होता है इस धारणा में था, इस सोच में था, है ना, इस विचार में था, दैट की देयर वॉज नो वन एज क्लेवर एंड विटी एज आई, देयर वॉज यानी था, नो यानी कोई नहीं था, वन यानी लोग, वन यानी नो वन यानी कोई भी, एज और एज यानी जैसे के लिए हम एज और एज का यूज करते हैं, एज क्लेवर यानी इतना चतुर, और विटी यानी होता है बुद्धिमान, होशियार, एज आई जितना मैं हूं, यानी कि इससे पहले मुझे ये लगता था, इस धारणा में था, इस विचार में था मैं, कि भाई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा चतुर चालाक कोई नहीं है, मैं आज तक यही सोचता था। बट आई एम प्लीज्ड विथ योर रेडी विट, लेकिन आई एम प्लीज मैं प्रसन्न हूं, विथ यानी से, योर यानी तुम्हारे, रेडी विट यानी होता है तुरंत, जो तात्कालिक जो जवाब होता है ना उसे मतलब रेडी विट, यानी हम जो तुरंत बुद्धि, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तुरंत हाजिर जवाब जैसे बोलते हैं तो रेडी विट कहते हैं। तो भाई तुम्हारे हाजिर जवाबी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आई पार्डन यू फॉर योर अफेंस, आई पार्डन मैं माफ करता हूं, क्षमा करता हूं, यू यानी तुम्हें, फॉर यानी के लिए, योर यानी तुम्हारे, अफेंस यानी अपराध, मैं तुम्हारे गुनाह के लिए, अपराध के लिए तुम्हें माफ करता हूं। अब देखिए यहां पे आपको समझ आएगा, स्टोरी यहां पे खत्म होती है और आप बताएंगे स्टोरी कैसे लगी। यहां पे देखिए कितना दिमाग लगाया, और उसने आंसर भी सोच रखा था कि क्या होगा अगर गुस्सा होगा तो ये बहाना कर दूंगा। मैंने भी सोचा स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था, ट्रांसलेशन के लिए पहले पढ़ना पड़ता है मुझे, फिर ट्रांसलेट करता हूं कि अच्छे से समझ आ जाए। तो वहां पे मैंने देखा चाकू को इसने क्यों तोड़ा होगा, तो सस्पेंस मूवी जैसे लगा कि चाकू तोड़ने से मिठाई खाने का क्या मतलब। जब स्टोरी मैंने पढ़ा तब लगा अरे बाप रे, ये दिमाग लगाने के लिए बिल्कुल, ये जैसे अभी मूवी आई थी ना दृश्यम 1 दृश्यम 2 की, पहले से प्लानिंग करता है। दृश्यम 2 तो अभी खैर सस्पेंस नहीं खोलूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, पहले से ही प्लान करके रखे रहता है कि बाद में क्या होने वाला है उसे पता रहता है, उसकी प्लानिंग पहले ही कर लेता है और बहुत मजा आता है दृश्यम 2। वैसे यहाँ पे इसने पहले ही प्लान कर लिया था, उसे पता था क्या क्या होने वाला है, क्या बहाना बनाना है। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु एटी पे टेलीग्राम सर्च करेंगे, फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड किया है, इसका भी कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक तो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।